अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? चलें जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं, उसको हम डिस्कस करते हैं। या मार्केट को एक बार पीछे से हम मैपिंग करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी बात के रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकता है कि यहाँ पे ये मसला मुझे फेस करना पड़ा है, तो इसकी क्या इशू हो सकता है, इसकी क्या वजूहत। नो वन। चले हम मार्केट को देख लेते हैं पिछले दिनों। भी किसी हाई से हम देखना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हमें मार्केट ने प्रॉपर एंट्रीज के सेटअप दिए थे या नहीं दिए थे, या मार्केट हमारे साथ हमें समझ नहीं आई मार्केट की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा यहाँ से बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं गोल्ड की मार्केट की। जी, हम यहाँ पे आ गए हैं 2760 और दिन है हमारे पास 29 अक्टूबर 2024। यहाँ से हमने अपनी बैक टेस्टिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट ने हमारे पास ये क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया हमारे पास। मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे दी, स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास एंट्री का पॉइंट क्या होता है। हमारे पास कोई भी रीसेंट जो है फेयर वैल्यू गैप अगर अवेलेबल हो तो वो हमारे पास वैलिड एक एंट्री की पीडीआर होती है। ठीक है, अब अगर हमने एंट्री लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बाय की एंट्री लेंगे, हमारा एसएल इसके नीचे होगा। ठीक है, और टीपी कहाँ पे होगी, जहाँ तक मार्केट पहले गई होगी वापस वहां तक मार्केट लाजमी जाएगी। ठीक है, जी रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तक सिर्फ मार्केट मतलब अप साइड जा रही है, डाउन साइड पे नहीं आ रही। ठीक है, मार्केट ने यहाँ तक एक ये वाला हाई लगाया था, मार्केट ने इसको क्या किया, स्वीप। अभी तक इसको स्वीप नहीं किया, ये देखिए। यहाँ पे हम रोक देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास मार्केट ने इसको और करें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप कर दिया जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसको हम जब मार्केट स्वीप करने के बाद कैंडल की क्लोजिंग अंदर दे, तो पिछली कैंडल के अंदर, तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, टर्टल सोप। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंड द फॉर सेकंड टाइम दो बार हमारे पास क्या हुआ, टर्टल सोप की एंट्री बनी हमारी। और ये मैंने जो चार्ट खोला हुआ है ये H1 का है। ठीक है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी अगेन। ठीक है, अब हमारे पास जो लो या एरिया था जो हमारी इंड्यूसमेंट का था वो ये वाला पॉइंट था कि मार्केट ने उस टाइम का ये लो लगाया था हमारे पास, जो कैंडल देखने को मिली थी इंड्यूसमेंट के लिए। जो इंटरनल इंड्यूसमेंट थी वो यहाँ पे होगी हमारे पास, मार्केट ने लिक्विडिटी ली और एक बार वापस ऊपर जाके नीचे आ गई। जो इसकी स्ट्रक्चर में ये वाली थी, मार्केट ने इसके नीचे क्या किया, क्लोजिंग दे दी, कैंडल की क्लोजिंग होगी। जब कैंडल की क्लोजिंग हो जाती तो क्या हो जाता है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऊपर से हमारे पास टर्टल सूप भी था, मार्केट ने हाई स्वीप किया हुआ था, ऑल टाइम हाई था, इसको भी स्वीप किया था। हमारे पास क्या एंट्री बन रही थी, अब यहाँ से हमारे पास सेल की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती थी। लेकिन हमारे पास एक ये पीडीआर था जो हमने बाय की एंट्री दे सकता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप एंड दिस वन वाज ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट यहाँ पर है इस जगह पे।
हमने अपनी एंट्री कहाँ पे बनाई है, यहाँ पे। एसएल कहाँ पे रखा है, इससे एक पॉइंट नीचे रखा है, ठीक है। टारगेट हमने क्या किया है कि मार्केट अब हाई तक जा सकती है, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या कर गई, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी 50% का टारगेट कर लेंगे कि मार्केट अब इसके 50% तक तो लाजमी जाएगी या यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। हमने यहाँ से एंट्री ली, मार्केट ने हमारा एसएल कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास अब हमारे पास यहाँ हो गया हमारा एसएल हो गया। कितने पैसे हमारे पास यहाँ से चले गए, हमारे पास फॉर एग्जांपल 13 पॉइंट का एसएल था, तो 13 कितने पॉइंट का हमारा एसएल था, ये 13 पॉइंट का हमारा एसएल था, समझ लें हमारे पास $13 जो हैं वो चले गए, राइट। यहाँ पे क्या हुआ था, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, मार्केट ने इसके नीचे भी कैंडल की क्लोजिंग की। अगर आप यहाँ पे मैसेज करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपना कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास अब ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब हम एंट्री के लिए इसको देख सकते हैं, ये ब्रेकर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे अगेन हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल गया, ये वाला, दिस वन, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या हो गया, फिर से एक फेयर वैल्यू गैप आ गया हमारे पास। अब ये वाला हमारा एंट्री का पॉइंट हो सकता है किसके लिए, सेल के लिए। अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, अपनी सेल की एंट्री बनाएंगे। किसकी बेस पे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि आपने फिबोनाची यूज करनी है अपने मार्केट के स्ट्रक्चर से, हाई से लेके लो तक। अभी तक का मार्केट का जो लो है वो यहाँ पे है 2730, और मार्केट में हमारे पास ये वाला एरिया 50% का लेवल बन रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन साइड मूव कर जाए, अभी हम वेट करते हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास ये वाले एंट्री के लेवल बन रहे हैं, जब तक मार्केट रिवर्स नहीं होगी प्रॉपर हमें पता नहीं लगेगा कि 50% एरिया क्या है मार्केट का। नहीं, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ये हमारा फर्स्ट एंट्री का पॉइंट था, यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे। किसको टारगेट कर सकते थे, इस पॉइंट को टारगेट कर सकते थे। एसएल यहाँ से हमारे पास बड़ा होता है, लेकिन हम यहाँ पे रख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप का भी 50% एरिया टैप कर दिया। अभी हमारा एसएल नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप का 50% यानी कि सीई को टैप किया है। और इस लेवल को, ये जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप है इसके 50% तक, क्योंकि ये इस लेग का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ तक इसके 50% तक मार्केट आ जा सकती है। लेकिन हमने इसी को, क्योंकि हमारा एसएल बड़ा हो जाता है, इस वजह से हमने सिर्फ इसी का एसएल रखा है, ठीक है। एफवीजी के एक पॉइंट ऊपर आप एसएल रख लें, ये हमारा एसएल, ये एफवीजी है हमारे पास। नहीं, एक मिनट, ये एफवीजी है तो एसएल यहाँ पे इनफ रहेगा एक पॉइंट का ऊपर, बस ज़्यादा ऊपर नहीं रखना, सिर्फ एक पॉइंट ऊपर एफवीजी से आप अपना एसएल रख सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास अब तीन पीडीएस अलाइन हो रही हैं। यहाँ पे ये वाला एफईजी था, बाद में ये आईएफईजी बन गया, ये वाला आईएफईजी बन गया। पीछे से जब इसको मार्केट ने क्रॉस कर ली, यहाँ पे एफईजी भी था, अब हमारे पास दो है, तीसरी यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है जिसके ऊपर मार्केट स्टे किए हुए। लें जी, मार्केट ने हमारे एसएल को टच किया है, यानी कि ये वाले दोनों पीडीए रेस थे, इनमें से मार्केट कहीं से भी गिर सकती है, ये वाले पूरे पॉइंट्स। अगर हम स्ट्रक्चर पे जाते थे तो यहाँ से हमारा यहाँ तक पॉइंट बन रहा था, 50% का एरिया जो है वो अब देखते हैं हमारा कहाँ पे बन रहा है। आपको मैंने बताया जब भी आपने सेल करनी है तो प्रीमियम से सेल करनी है, बाय करनी है तो कहाँ से बाय करनी है, एनीवन? डिस्काउंट्स। डिस्काउंट। नहीं जी, ये डिस्काउंट से बाय करनी है और प्रीमियम से सेल करनी है। ये हमारे पास, अब मैंने इसको सेटिंग कर ली है, और ये हमारे पास 50% का एरिया था, ठीक है। ये 50% की लाइन थी, मार्केट ने 50% के एरिया से सेल आना था। हमारा क्या काम था कि हम अपने 50% के एरिया का वेट करते, ठीक है।
उसके अंदर जो पीडी रे है उसको मार्क करते, उसके ऊपर वेट करते। अब क्या है हमारे पास, ये वाली पीडी रे थी, यानी कि ये वाला एफवीजी था जो 50% के अंदर आता था, इस लाइन की, ये वाली ग्रीन लाइन के अंदर, ठीक है। हमने क्या करना है, 50% के अबव एरिया से सेल की एंट्री लेनी है जब हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो। टारगेट क्या था हमारा, ये लो का टारगेट था। इसके ऊपर हम अपनी एफईजी के ऊपर एसएल रख सकते हैं, लेकिन हमेशा ये यहाँ पे एसएल होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है। इस वजह से हम ये फेयर वैल्यू गैप की ये जो कैंडल होगी ना, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये वाली, इसके ऊपर आपने एसएल रखना है, कैंडल के ऊपर जिसने फेयर वैल्यू गैप बनाया हो वो वाली कैंडल के ऊपर एसएल रखते हैं। टारगेट हमारा क्या है, इस लो का टारगेट है, ये हमारा 0% का लेवल है। मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो देन जो है ये मार्केट ने इसको टच किया हमारे टीपी को। अब जब इसको क्रॉस करके इसके नीचे स्टे करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो फिर हम क्या देखेंगे, अगेन अपना एरिया मार्क करेंगे, उस पे सेल देखेंगे हम जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अभी मार्केट ने, ये देखें, मार्केट ने स्ट्रक्चर यहाँ आके ब्रेक किया है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ तक हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। अगर हमने एक एसएल दिया था यहाँ पे बाय में, कितने का, 13 का, तो हमें टारगेट में 15 या 30 29 का टारगेट था हमारा, $29 हमें आ गए, ठीक है। 1/2 की ट्रेड थी, हमें एक से लॉस हुआ तो दूसरे ने लॉस भी पूरा किया और प्रॉफिट भी आ गया। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया वो ये वाला हाई एंड अभी तक के लिए ये वाला लो लगा हुआ है। अभी मैं ये नहीं कह रहा ये वाला लो कंफर्म मतलब हो गया है, ये अभी चल रहा है, अभी रिसेंट इसने कैंडल को नीचे शिफ्ट किया है। देखते हैं ये मार्केट कहाँ जाके स्टे करती है। मार्केट वापस आ गई, हम अपना अब क्या करेंगे, ये ले, ये अपना हमने लगा लिया 50% का एरिया। अब 50% के एरिया में ये वाला एक ही कैंडल बन रही है, हम सिर्फ H1 को देख रहे हैं तो यही वाली एक कैंडल बन रही है जो कि हमें हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मिल सकता है, मतलब फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या यहाँ पे ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास पीछे से क्या है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी आ गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी, और यही हमारे पास एरिया है सेल के लिए, ठीक है। ये कौन सा है, 100% का लेवल है, ये 50% का एरिया है, और नीचे जो है वो क्या है, ये इसके 50%, 0 और 100%, ठीक है। अब हम यहाँ से अपनी यकीन एक सेल की एंट्री देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इसको पीछे से अलाइन नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके साथ मैं इसको अभी अलाइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ से ही आगे लेके चल रहा हूँ इसको। अगर मैं पीछे से ये पीडी रेस को अलाइन करूँ, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे देखें हर चीज़ ये साथ साथ मैच होती जाएगी, और इसकी प्रॉपर आपको वजूहत भी ऊपर जाने की मिलती जाएंगी कि ये बाय साइड पे क्यों गई। लेकिन हम अभी एक साइड का जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो हम एक ही मूव देख रहे हैं कि उसमें हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी जो हमने ली हैं या मिस कर दी गई। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि हमारी कौन सी एंट्री बनती है, यहाँ से हमारे पास सेल की एंट्री बनती है इस टारगेट के साथ, ठीक है। और ये हमारा जो हाई है वो ये है, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा, और यहाँ से हमारी सेल की एंट्री होगी इसका लो का टारगेट रख के। मार्केट ने इस पे टैप किया 50% के एरिया में। देखिए जी, मार्केट ने हमें ये रिटर्न्स क्या दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मार्केट ने हमें 42 का रिटर्न दिया अगर हम सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं यहाँ से, और लॉस 1/2 की ट्रेड थी, और हमें 42 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर तक भी लेते तो हमें 20 का प्रॉफिट होता, 1/1 की ट्रेड होती, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट अगेन फिर से स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर लिया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अगेन। अब हमारे पास हाई क्या है, ये वाला हमारे पास हाई है, और ये वाला हमारे पास लो है। ये हाई, ये हाई है हमारे पास, और ये
हमारे पास लो है। हमने सेल किससे करना होता है, किस जोन से करना होता है, प्रीमियम जोन से करना होता है। हमने वेट करना है अपनी एंट्री का कि मार्केट अपने एंट्री मॉड्यूल में आए तो हम यहाँ से सेल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पीडीआर पड़ा है इस टाइम फ्रेम में, जो कि फेयर वैल्यू गैप है। और फेयर वैल्यू गैप के ये किस पॉइंट से गिरी है मार्केट, किसको टच करके गिरी है, कौन बताएगा? जी शावेज आप बताएं। सुलेमान। सेंट्रल इंक्रोचमेंट। नहीं, ये एंट्री ड्रिल को टच करके मार्केट वापस आई है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, एंट्री ड्रिल, जब इसको टच करके मार्केट आती तो क्या होता है? मार्केट हमें एक अच्छी रिवर्सल वाली एंट्री देती है यहाँ पे। जब सिर्फ इसके IUFED को टच करके आती है, इसका मतलब मार्केट में पोटेंशियल ज़्यादा है सेल का। तो इस वजह से ये पहले पॉइंट को टच करके ही मार्केट वापस आ रही है। अब हमारा ये टारगेट है अगेन सेल का। ठीक है। अभी तक हमने 20, 40 और तकरीबन 29, अभी तक हम ये वाला मतलब यहाँ से इतना प्रॉफिट ले चुके हैं। एक SL और 3 TPs हमारी हो चुकी हैं। दिस वाज और फिफ्थ ट्रेड, फोर्थ और फिफ्थ ट्रेड। नहीं जी, मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास अगेन फिर से क्या किया है, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हमारी जो टीपी थी वो भी हिट हो गई। जब मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रही होती है, आप लोगों ने उससे उल्टा नहीं देखना मार्केट को, आपने उसी डायरेक्शन में देखना है। आप जो एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से वो नहीं देखना कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ से बाय चली जाएगी तो इसको यहाँ से बाय जाना चाहिए। मार्केट अगर सेल जा रही है तो यू हैव टू सेल इट। अब हमारे पास ये देखिए, अब हमारे पास जनाब बन गया है ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप। मार्केट पहले इसमें टैप करके आई है। अभी तक मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल नहीं दिया, सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये वाला हाई है। और अब जहाँ पे मार्केट रुकेगी वहाँ पे जो लो बनेगा वो हमारे पास लो होगा। अब मेरा ख्याल है मार्केट ने ये वाला लो लगा दिया है। मार्केट ने एक बुलिश कैंडल भी क्लोज कर दी है, जिससे हम कह सकते हैं कि मार्केट अब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है। अब मार्केट कहाँ पे जाएगी? अब मार्केट के हमारे पास ये वाला एरिया है जो कि रीसेंट फेयर वैल्यू गैप का है, लेकिन 50% का एरिया इसके ऊपर है। ये देखिए, इसके ऊपर है 50% का लेवल। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस किसी एरिया में से नीचे आ सकती है, ठीक है। इस पे इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट विल बी मोर सेल। अब यहाँ से हम एक शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे अगेन। ये हमारा 50% का लेवल है, प्रीमियम जोन है, यहाँ से हमने एंट्री बनाई ये यहाँ तक, क्योंकि ये हमारा हाई था स्ट्रक्चर का और ये स्ट्रक्चर का लो है कि मार्केट का टारगेट। अगेन हम 1 बाय 1 की एंट्री बना रहे हैं। नहीं जी, मार्केट ने यहाँ से अगेन स्ट्रक्चर फिर से शिफ्ट कर दिया डाउनवर्ड। ये देखिए, अब हमारे पास जो आ गया वो एरिया आ गया है ये वाला। मार्केट 23% से जब भी गिरती है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 23% का होता है, वो ज़्यादा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। अब मार्केट देखें, सिर्फ ये वाला 50% का एरिया है, मार्केट को इधर से ही क्या हो जाना चाहिए, सेल हो जाना चाहिए। लेकिन जो 23% के एरिया के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, वो सिर्फ एक कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर होता है, वो उसकी वैलिडिटी कम होती है, ठीक है। यानी कि ये जैसे मार्केट ने यहाँ से 23% के एरिया को टैप किया और वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, इसकी वैलिडिटी कम होगी। तो इस वजह से जो मेजर स्ट्रक्चर होगा वो यही हमारे पास पीछे से काउंट होगा यहाँ तक। अभी भी हमारी ये वाली एंट्री जो है वो वैलिड है।
नहीं जी, हमारे पास अब ये जो माइनर स्ट्रक्चर हुआ था शिफ्ट, इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग दे दी, और हमारे पास ये माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अदरवाइज हमारे पास यही वाला स्ट्रक्चर अभी तक वैलिड है, ठीक है। यानी कि यही एंट्री वाला हमारे पास एरिया है जो हम सेल साइड देख सकते हैं मार्केट की। मार्केट की हमने यहाँ से एंट्री ली, क्यों ली थी, क्योंकि यहाँ पे 50% का लेवल बन रहा है। जब उसने दोबारा स्ट्रक्चर अपना नीचे शिफ्ट किया, ये देखिए, उससे पहले हमारा ये वाला पॉइंट बन रहा था। उसके बाद मार्केट ने इनर स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया, यहाँ पे एमएसएस किया, और यहाँ से हमारी अब बाय की एंट्री भी बन सकती है। ये वाले फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक थे, लेकिन इसके हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि ये फेल हो जाए, क्योंकि ये माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ से हमारी एक एंट्री बन सकती है बाय के लिए, लेकिन हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। जब मार्केट का ट्रेंड सेल का होता है तो हम सेल साइड पर ही देखते हैं, मार्केट को बाय साइड नहीं देखते, ठीक है। अब ये वाला एरिया जो है ये क्या है, बाय के लिए वैलिड है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सेल साइड ही देखनी है। अपना टारगेट हमारा क्या है, ये वाले लो का टारगेट है। ये वाला एरिया क्या है, वैलिड है बाय के लिए। यहाँ से देखें उठ के ऊपर भी गई है यहाँ तक, अराउंड यहाँ से मार्केट ने हमें कोई 40 क्या कहते हैं 70-80 पिप्स की बाय दी भी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो मेजर यहाँ से शुरू हो रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक करना था, इसको ब्रेक अगेन मार्केट ने कर दिया है। अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, अगेन फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारी ये वाली ट्रेड भी हिट हो गई। क्यों, हमें कंफ्यूज जरूर किया मार्केट ने। अगर हमने मार्केट में यहाँ से इस एमएसएस को, माइनर एमएसएस को करके एंट्री ली भी होती, फिर भी मार्केट ने यहाँ से रिटर्न देख लें कितना दिया है। मार्केट ने यहाँ से 25 पॉइंट यानी कि 250 पिप्स की बाइंग दी है, ठीक है। ये नहीं है कि मार्केट ने इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की, इसको रिस्पेक्ट की। बाद में इस वाले फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया। जब इसको फेल कर दिया तो मार्केट ने अगेन फिर से इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दी और स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो आपका अगेन सेल में हो गया। अब छोटे टाइम फ्रेम में तो ऐसा हुआ कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, ये देखें यहाँ पे अगेन एमएसएस किया। छोटे टाइम फ्रेम में जब आप जाके देखेंगे 15 मिनट में या 5 मिनट में, और मार्केट ने अगेन यहाँ से इसका लो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो फिर मार्केट ने यही वाला लो लेना था जो मेजर स्ट्रक्चर के का लो था, वही मार्केट ने क्या करना था, ग्रैब करना था। मार्केट ने इसको लिया। अब हमारे पास जो है वो हाई यहाँ पे है, ये वाला, दिस वन, एंड द लो इज हेयर, ठीक है। अब मार्केट में ये वाला जो है 2655 का एरिया, ये हमारा जो है सेल का जोन बन रहा है। तो मार्केट यहाँ तक आए तो हमारा वैलिड जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये हमारा प्रीमियम जोन है सेलिंग के लिए, राइट। मार्केट का अभी का लो 2610 है। हम यहाँ से इस एरिया से सेल करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे हमें मिलती है तो, ठीक। चलें जी, लेट्स सी व्हाट हैपन। सर मेरा एक सवाल है। जी जी, एक मिनट। अब यहाँ पे देखना हमने, ये देखें फिर से मार्केट ने क्या किया, इसके तकरीबन 23% के लेवल से ही मार्केट अगेन गिर गई। जैसा पिछली दफ़ा हुआ था, क्या हुआ यहाँ पे, ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का प्रेशर है। उस प्रेशर की वजह से मार्केट यहाँ पे अगेन सेल हो गई। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर हो गया, लेकिन अभी तक स्ट्रक्चर हमारा यही वाला है जो पिछला है, यही वाली वैलिड एंट्री है हमारे पास, जोन भी यही वाला वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया हमने। अब हमारे पास अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस हिसाब से हमारे पास ये वाला हाई है और ये वाला लो है। तो मार्केट को बस इसी लेवल से दोबारा नीचे आ जाना चाहिए। ये जहाँ पे मार्केट आजकल फंसी हुई है,
मेरा ख्याल है यही वाला लेवल है प्रीमियम का। ये फेयर वैल्यू गैप भी है और ये प्रीमियम का एरिया भी है। अब ये देखें, ये लो है हमारे पास और ये स्ट्रक्चर का जो है वो हमारे पास हाई, ये वाला है। ये वाला हाई जो है स्ट्रक्चर का, ये है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास लो है। मार्केट अब इस पॉइंट पे चल रही है रनिंग में, ठीक। अब हमारे पास प्रीमियम जो जोन है स्ट्रक्चर के लिए, वो कहाँ पे है? यहाँ पे इंटरनली मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ मिलेगा, यहाँ पे एमएसएस हुआ है। और मार्केट ने दोबारा ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, इससे मार्केट ने एक दफ़ा बाय की मूव भी दे दी है, ये हाई तक, ठीक है। हम मार्केट का ये हाई और ये लो है, इसके दरमियान है। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर मूव नहीं करेगी तो हमारे पास एमएसएस नहीं होगा। अब जब मार्केट ने बीच में ये स्विंग भी बना ली है तो कम से कम इसके ऊपर मार्केट जाए तो हमारे पास एक बाय साइड देखी जा सकती है। अदरवाइज मार्केट क्या है, अभी तक सेलिंग प्रेशर में और सेल में है। तो हमने इसको क्या देखना है, सेल में देखना है। अब हमारे पास रह गए हैं 2 मिनट और हमारे पास है न्यूज़। तो हम देखते हैं न्यूज़ को, उसके बाद आपके क्वेश्चन जो भी होंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास ये वाला एक एरिया है जो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, इंस्टीट्यूशनल फेयर वैल्यू गैप ये होता है। यहाँ से मार्केट अक्सर, या इसको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, कुछ फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यहाँ से मार्केट इसका एसएल नहीं करती, यहाँ से मार्केट क्या जाती है, बाय साइड जाती है, जो कि मार्केट एक बार हमें ये रिटर्न दे चुकी है। यहाँ से तकरीबन 22 3 पिप्स या 25 पिप्स का हमें यहाँ से रिटर्न देखने को मिला है। अब हमने अपनी एंट्री जो है वो देखनी है कि हम यहाँ से एंटर कहाँ से हो सकते हैं। ये हमारे पास चार्ट है 30 मिनट का। अपना H1 का ही खोल लेते हैं जिस पे हमने मार्किंग की हुई है। ये देखें, अब ये वाला जो है ये हमारे पास डेली की पीडीआर है, ठीक है। ये हमारे पास किसका है, IFIOFVG। ये हमारे पास डे 1 का है जिससे मार्केट ने उठ सकती है। अब यहाँ पे हम इसको अगर जूम करके इसको मार्क कर लें, हमारे पास 42 सेकंड रह गए हैं। ये देखें, मार्केट ने ये वाली क्या बनाई है, डिमांड। इसको मार्केट ने थोड़ा सा टैप किया है। अब जो नहीं टैप हुआ जो रह गया एरिया वो ये वाला है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आके उठती है तो फिर मार्केट हाई ले सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से गिरती है ऊपर वाले एरिया से, ये सारा स्वीप करके जो ये बाय साइड लिक्विडिटी बनाई है, तो फिर मार्केट वापस डाउन साइड की तरफ एक मूव दे सकती है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, उसकी वजह से भी नीचे आ सकती है, जो कि 19 18 19 पे है। ये हमारे पास एक सिर्फ सेल के लिए और एक ये बाय के लिए जो रीसेंट है वो है, या ये फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है। लें जी, मार्केट ने ऊपर वाली साइड पे कैंडल ये देखिए जा रही है, न्यूज़ आई है हमारे पास। M1 की कैंडल दिखाता हूँ आपको। ये M1 की कैंडल है, आप अपने चार्ट्स पे देखेंगे तो अब हमने एक ये एरिया मार्क किया हुआ है। M1 में देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, एमएसएस किया हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे एमएसएस किया था मार्केट ने। जैसे मैं कहता होता हूँ, आप बड़े टाइम फ्रेम पे मार्किंग करके छोटे टाइम फ्रेम पे जाया करें, अपनी एंट्री को फाइंड किया करें। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास, इससे मार्केट यहाँ पे थी काफ़ी देर से, और अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है ये इधर, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया।
अब ये वाला जो सारा एरिया अभी तक बना है ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया है। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से बाहर नहीं जा रही थी, अब मार्केट ने इसे पोटेंशियली ब्रेक किया है। तो जब पोटेंशियली ब्रेक करती है तो जो पीछे हमारे पास बचती है पीरियड है उससे हम कोई बाइंग साइड देखते हैं। ये सिर्फ M1 की बात हो रही है। अभी H1 में मार्केट इसको स्वीप करके डाउन साइड भी आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। मार्केट ने अभी H1 में क्या किया है, ये देखिए। हाँ, ये वाला एरिया 18-19 का था जहाँ से मार्केट ने ये सेल, हाँ ये सेल आना था। मार्केट इसी को टैप करके आई। हमने ज़रा थोड़ा सा ऊपर फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। मैंने M30 में देखा था तो यहाँ पे था, ये पूरा ही था। H1 में ज़रा ये कैंडल्स मिक्स हो गई। मार्केट ने इसको टैप किया 18 से 13 पे आ गई, 14 पे 40-50 पिप्स की मूव हमें मिल गई। अब जब भी 5 बजे, याद रखें आजकल 5 बजे US सेशन स्टार्ट होता है। जब भी 5 बजे से 5 मिनट 10 मिनट पहले मार्केट किसी प्रीवियस पीडीआरए H1 की, ये प्रीवियस पीडीआरए थी FVG, ठीक है, H1 की देखनी है कम से कम। H1 की पीडीआरए में टैप किया हो और यहाँ पे आपके पास बच जाए 5, ठीक है, और मार्केट इससे ऊपर स्टे कर जाए तो मार्केट फिर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, राइट। ये हमारे पास देखें राइट H1 सर। की कैंडल है, यहाँ पे 3 बजे हुए हैं US सेशन के हिसाब से। और US नहीं हाँ ठीक है, यहाँ पे इनके 5 बजे हैं। जब इनकी मार्केट ओपन हुई है तो ये 9 बजे हैं। 5 बजे ये वाली कैंडल थी 7 बजे वाली, हाँ 7 बजे वाली प्री ओपनिंग थी। ये प्री ओपनिंग का टाइम था जब मार्केट ओपन हुई है। और ये दूसरी कैंडल है H1 की जो रनिंग में है। अभी मार्केट ने 19 को टच किया और कहाँ पे वापस आ गई देखें, 11 पे वापस आ गई। हमें 100 पिप्स की मूव देखने को मिली। किस वजह से मिली, ये जो पीडीआरए हमने मार्क किया था प्रीवियस, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे स्टे कर जाती है, इस कैंडल को पूरा जो है इनगल्फ नहीं करती, यानी कि वापस पूरी जितनी न्यूज़ में वापस गई थी वापस नहीं आती, तो हम यहाँ से अपनी फिर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, हम अगेन बाय की देख सकते हैं। और एसएल हमारा क्या होगा, इसके नीचे होगा जो ये वाला स्ट्रक्चर है। अब मार्केट ने क्या किया है, हाई लिया है। हाई लिया है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है और ये ऊपर से स्वीप किया है। बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे सिर्फ विक है। जब विक होती है तो मार्केट क्या करती है, अपनी लिक्विडिटी लेके आती है। अगर मार्केट इनके ऊपर स्टे नहीं करती कोई कैंडल तो ये लिक्विडिटी काउंट होगी। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि मार्केट ने स्वीप किया है, इंड्यूसमेंट ली है, ठीक है। देखिए मार्केट कहाँ पे आ गई, यहाँ से कैंडल यहाँ पे आ गई और यहाँ से यहाँ पे गई थी। तकरीबन 200 पिप्स की मूव थी जो हमें 3 से 4 मिनट में देखने को मिली। अच्छा, मैं कई स्टूडेंट्स का अकाउंट देख रहा था तो वो क्या करते हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो भी ठीक से नहीं रखते। यानी कि अगर उन्होंने सेल लगानी है तो यहाँ से सेल लेनी है और यहाँ पे काट देनी है। अगर लॉस चल रहा होगा तो वो यहाँ तक जाता रहेगा, जहाँ मर्जी तक जाता रहेगा, लेकिन लॉस बर्दाश्त करना है, प्रॉफिट को बर्दाश्त नहीं करना। प्रॉफिट 1 पॉइंट भी बर्दाश्त नहीं करते। और जब लॉस आता है तो वो 10 पॉइंट बर्दाश्त करवा लो, 100 पॉइंट बर्दाश्त करवा लो, खुशी खुशी वो जो है वो उसको बर्दाश्त करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा लॉस होता है, ज़्यादा बढ़ता है। तो आप अगर लॉस होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट भी होल्ड किया करें। अगर आपको लॉस आपके नज़र आ रहा है कि $5 लॉस आ रहा है तो आप कोशिश करें कि आपको $4 से $5 प्रॉफिट भी आए उस ट्रेड में, ताकि वो 1 बाय 1 की ट्रेड तो पूरी हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप $100 का अकाउंट है, $100 लॉस का वेट करें, अपना एसएल चूज करें। जैसे हमने यहाँ पे बाय की ट्रेड, मैंने आपको कहा था ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके बाय जा सकती है। तो हमारे पास हाई का ये टारगेट हो सकता है। अब यहाँ से मैंने ट्रेड ली और मेरा ये एसएल, मैं एसएल ना लगाऊं, इसको जाने दूं नीचे जहाँ तक जाती है, फिर मैं कहूँगा अभी वापस आएगी तो कोई नहीं मैं 5 ले लूंगा। तो ये एक गलत अप्रोच है, आपने इसको फॉलो नहीं करना। ट्रेड लेनी है तो अपनी प्रॉपर एसएल टीपी के साथ ट्रेड लेनी है। जैसे यहाँ से हमारी लॉन्ग ट्रेड बन रही थी यहाँ तक की, और हमारा एसएल क्या था, ये वाला एसएल है। अब मार्केट जो है इसके तकरीबन 50% टारगेट हमारा हिट कर गई है जो हमने ट्रेड बनाई थी।
यहाँ से जो सेल की बनाई थी उसका भी 100% टारगेट हिट कर दिया है मार्केट। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? को प्रॉपर मार्किंग करेंगे अपने चार्ट्स पे, प्रॉपर टाइम देंगे तो फिर ही जो है वो आप लॉस से बचेंगे। अदरवाइज लॉस जो है वो आपको माफ़ी नहीं देगा, क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे रहे। तो जिस चीज़ को आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे फिर वो आपसे भी, उसके ऊपर आपकी ग्रिप भी अच्छी नहीं होगी। सर इस पे मेरा एक सवाल है। जी जी। आपने जितनी सारी एंट्री है, सेल की एंट्री बताई हैं, 50% पे बताई हैं कि 50% पे को टच करेगी मार्केट, जो ही हिट करती है हम्म, तो हम यहाँ से सेल की एंट्री लेंगे। बाय की एंट्री नहीं बताई कि सर बाय की एंट्री हम 50% से लेंगे या बॉटम से लेंगे। सर वो उसका वो क्लियर नहीं हुआ। नहीं, जब ट्रेंड हमारे पास सेल का है, जैसे सेल का ट्रेंड चल रहा है तो हम उसी सेल के ट्रेंड में देख रहे हैं कि 50% तक, यानी कि मार्केट हमारी प्रीमियम एरिया तक जाएगी तो हम उसको सेल कर लेंगे। जब ट्रेंड हमारे पास बाय का होगा तो ऐसे ही हम उसके 50% के नीचे से हम बाइंग करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लें हमारे पास ये मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अपना, और ये हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास एरिया था बाइंग का। अब जी मार्केट को सर। हम बाय कहाँ से कर सकते थे? इस 50% के नीचे से बाय कर सकते थे। ठीक है, 50% के नीचे हमारे पास अभी ताज़ा ताज़ा फेयर वैल्यू गैप बना था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बना के गई थी मार्केट। तो हमने यहाँ से इस पे बाय की, 50% के नीचे से बाय की। और मार्केट का टारगेट क्या है हमारा? ये टारगेट है, ये इसके हाई का टारगेट है। ठीक है। राइट सर। 50% के नीचे का जो एरिया होता है वो हमारे पास डिस्काउंट का एरिया होता है। डिस्काउंट से बाय करते हैं, कभी भी महंगी चीज़ बाय नहीं करते, उसको सस्ता होने का वेट करते हैं। जब वो चीज़ सस्ती होती है जब उसको बाय करते हैं, और जब महंगी होती है तो उसको बेच देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। अगर मैं आपको यहाँ से बाय करवाता ये इस एरिया से, तो अभी तक मार्केट वापस वहाँ पे आई नहीं, तो आपको लॉस हो जाता। अगर हमने इसके 50% के एरिया से, जो कि हमारे पास ये बनता है, ये वाला 50% का जी एरिया सर। जो है उसके नीचे से हमने बाय करनी थी, 50% के नीचे ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से हम बाय करते तो मार्केट अभी भी हमें कुछ ना कुछ दे रही होती। अक्लमंदी ये होती कि आपके पास, आपको कोई ऑर्डर Correct. ब्लॉक या कोई प्रीवियस वो पड़ा हो जहाँ से मार्केट उठ के गई है, तो आप उसके ऊपर से बाय करें। तो हमारे पास ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ से हमने बाय की, और मार्केट ने अभी तक हमें ये तकरीबन 55 पिप्स की मूव जो है वो हमें देखने को मिली है यहाँ से बाइंग में। ओवरऑल यहाँ पे 100 पिप्स की, 90 पिप्स की मूव थी। चलें जी, आज के लिए इतना ही। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। एनी वन एल्स? कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें, और वो ज़रा अपनी रिस्क और ठीक कर लें आप लोग। चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।